हमले का सिलसिला लगातार देखा जा रहा है और खामनेई की हत्या के बाद से ये सिलसिला और भी बढ़ चला है। ईरान भी बेहद आहत है, ईरान फिगर हो चुका है, तो ईरान भी लगातार मिसाइलें दागता जा रहा है, जिसकी वजह से क्षति न केवल ईरान भर में सीमित है, लेकिन अब इजराइल और अमेरिका के जो अड्डे हैं मिडिल ईस्ट में, वहां पर पहुंच गई है। मिडिल ईस्ट भी अब तनाव के चपेट में आ गया है और वहां पर ये जो हमले हैं अब वो रिहायशी इलाके में इसी वजह से पहुंचे हैं क्योंकि अमेरिका ने अपने अड्डे जगह जगह पूरे मिडिल ईस्ट में फैला रखे हैं और वहीं पर अपने युद्धपोतों को तैनात करके अमेरिका लगातार ये हमले बोल रहा है। बिल्कुल, और देखिए अहम क्या हो जाता है, अहम ये हो जाता है कि जब किसी देश के बीच में हमला होता है तो उसमें कहीं ना कहीं खामियाजा, देखिए इस हमले का निष्कर्ष क्या होगा, इसका अंजाम क्या होगा, अभी इसे लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता। और ना ही इससे पहले भी हमने कई देशों के बीच में जंग जो जारी है अब तक उसमें देखा है कि कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, लेकिन अंजाम मासूम लोगों को भुगतना पड़ता है। और यही इस वक्त कतर में भी हुआ है क्योंकि गृह मंत्रालय की ओर से, जो कतर के गृह मंत्रालय है उनकी ओर से जो बयान सामने आया है उसमें यह बताया गया, देखिए 16 लोग इसमें घायल हुए हैं जो ईरान की ओर से हमला किया गया है। यानी कि सीधे तौर पर अब जो सिविलियंस हैं उनको भी टारगेट किया जा रहा है, वो भी निशाने पर आ रहे हैं, इस हमले की चपेट में आ रहे हैं। और यही वजह है कि स्थिति बहुत ज्यादा इस वक्त विकराल रूप लेती हुई नजर आ रही है। हालांकि लग ये रहा था कि खामनेई की मौत के बाद हो सकता है कि ईरान जो है वो सरेंडर कर दे अमेरिका के सामने, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है क्योंकि ईरान जो है अब और ज्यादा विध्वंसक रूप ले चुका है और ईरान का हमला लगातार जारी है। बिल्कुल, ईरान के हमले के बीच आपको बताएं एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बहरीन में 5 स्टार होटल पर ईरान ने हमला किया है। बहरीन में क्राउन प्लाजा मनामा पर यह हमला किया गया है और ये केवल बहरीन नहीं, हमने देखा कि दुबई में भी 7 स्टार होटल है पाल्म अल अरब, जिस पर ये हमले किए गए हैं। यानी कि अब होटल्स को भी निशाना बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं रिहायशी इलाकों तक ये पूरी जंग छिड़ चली है। बहरीन में क्राउन प्लाजा मनामा पर यह हमला, भीषण हमला ये रहा है ईरान की ओर से, जिसके बाद भयावह वहां की स्थिति बन गई है। लोगों के बीच में अफरा तफरी मच गई, लोग वहां से भागते हुए सहमे हुए नजर आ रहे हैं। लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वो अपने घरों में रहे फिलहाल, ताकि वो सेफ एंड साउंड रह सके। लेकिन तमाम लोग जो कि इनफैक्ट भारत से भी तमाम लोग जो कि वहां पर गए हुए हैं, स्टडीज के लिए गए हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जो कि वहां पर अटके हुए हैं, उनके लिए भी फिलहाल उनकी जान खलक में अटकी हुई है। लगातार वो गुहार लगा रहे हैं कि उनको वहां से रेस्क्यू किया जाए, लेकिन क्योंकि एयर स्पेस बंद है तो रेस्क्यू भी बेहद मुश्किल हो जाता है। लगातार ये हमले इतने भीषण हो रहे हैं कि अब होटल्स को और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। बिल्कुल, और देखिए जो ये लगातार बारूदों की बारिश हो रही है उसने ईरान को जरूर देखिए हिलाकर रख दिया है, क्योंकि देखिए ईरान में क्षति सबसे ज्यादा क्या हुई है, सुप्रीम लीडर की जान चली गई है। इसके अलावा हम वहां पर लगातार देख रहे हैं कि जो ईरान के मिलिट्री पावर है, जो सुप्रीम लीडर के साथ साथ जो मिलिट्री टॉप लीडर्स है उनकी भी जान गई है। परमाणु संयंत्र को भी वहां पर नुकसान पहुंचा है। ऐसे में नुकसान देखिए ईरान को बहुत ज्यादा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी ईरान जो है मानने को तैयार नहीं है। ईरान लगातार पलटवार करता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। बिल्कुल, लगातार हमले, लेकिन ईरान पर हमले के बाद 9 देशों में नोटम भी जारी हो गया है। रूस ने ईरान पर हमले की निंदा की। ईरान पर अमेरिकी इजरायली हमले की निंदा रूस के द्वारा की गई है। देखिए, रूस तो शुरुआत से ईरान को समर्थन कर रहा था, ये तो साफ था, लेकिन इस समर्थन फिलहाल तो हवा साबित हो रहा है, क्योंकि फिलहाल रूस ने निंदा तो कर दी है, लेकिन रूस ने जो समर्थन की बात, वेपनरी समर्थन की बात कही थी, सैन्य शक्ति के द्वारा समर्थन की बात कही थी, फिलहाल वो नजर नहीं आ पा रहा है, जिसकी वजह से ईरान कमजोर भी पड़ रहा है। ईरान को सपोर्ट की उम्मीद थी, हालांकि सपोर्ट अभी फिलहाल हिजबुल्लाह का ही है। ईरान कहीं ना कहीं अब वीक पड़ता जा रहा है, क्योंकि ईरान के लिए सर्वाइवल मुश्किल हो रहा है। दो तरफा जो तमाम हमले किए जा रहे हैं उस पर अब खामनेई उसका सुप्रीम लीडर में 1.5 दिन के आप देखिए युद्ध में उन्होंने गवा दिया है और ऐसे में लगातार हमले बढ़ते जा रहे हैं। और आगे बढ़ते बड़ी खबर, ईरान इजरायल युद्ध से हवाई सेवाओं पर असर साफ तौर पर अब दिखना शुरू हो चुका है। अबू धाबी से इथिहाद एयरवेज की उड़ानें जो है रद्द कर दी गई है। 2 मार्च तक अबू धाबी से ये जो उड़ानें हैं वो सीधे तौर पर रद्द रहने वाली है। तो अब विमान सेवाओं पर सीधे तौर पर इसका असर दिखना शुरू हो चुका है। ईरान इजरायल युद्ध के बीच ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अबू धाबी, क्योंकि लगातार देखिए यहाँ पर भी हमले हुए हैं। दुबई में हमने देखा जिस तरीके से अब कई अटैक हुए हैं ईरान की ओर से, ऐसे में अब हवाई सेवाओं पर भी इसका असर, खास करके जो लोग अब देखिए अब कहीं ना कहीं योजना
उनकी थी कि हम रणनीति बनाएंगे कहीं किसी देश में जाने की, वो उससे पहले अगर कहीं जाते हैं तो उससे पहले संभल कर या फिर तमाम चीजों को देख कर परख कर आगे विदेश यात्रा पर जरूर निकले। बिल्कुल, ना केवल एतिहाद, ऐसे तमाम एयरलाइंस है जो कि इसकी वजह से इंपैक्ट हुई है, लेकिन फिलहाल एयर स्पेस को बंद रखना ही कहीं ना कहीं एक सेन डिसीजन रहेगा। चलिए, इसको लेकर अपडेट्स आपको लगातार देंगे। फिलहाल एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस।